Good morning, students. Today we are going to start our future tense second part, that is future continuous tense. Future continuous tense is future tense second part. Let's start where we use future continuous tense and what is the its type and which type of this tense. The future continuous tense express action at a particular moment in the future. The action will have started before that moment, but it will not have finished at that moment. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है जो पर्टिकुलर मोमेंट पे पर्टिकुलर एक टाइम पे स्टार्ट तो हुए हैं, बट वो जब उनके बारे में बात हो रही है तब तक वो टेंस ख़त्म नहीं हुए हैं, वो एक्शन ख़त्म नहीं हुए हैं, वो वर्क अभी फिनिश नहीं हुआ है. हिंदी में इसकी पहचान होगी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आएंगे. इनसे हम हिंदी में पहचान कर सकते हैं कि कौन सा टेंस फ्यूचर टेंस है. जैसे मैं इस समय तक स्कूल जा रहा हूँगा, वो अभी खाना बना रही होगी. इस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ऐड होंगे. अब इसमें आता है नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी. हमारे पास फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शैल थे, अब इनके साथ बी और ऐड हो गया तो ये विल बी और शैल बी. हमें पता है शैल का यूज़ आई बी के साथ होगा और विल का यूज़ एक्सेप्ट आई बी को छोड़कर बाकी सबके साथ होगा. ये हमने लास्ट टेंस में भी पढ़े थे, तो हमें पता है कि विल और शैल का यूज़ हमें किस तरह से करना होता है. अब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? वर्ब की फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी ऐड करके इसकी फोर्थ फॉर्म बना देंगे जो कि हमारे टेंस में होती है. अब फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसे ही हम आई एन जी ऐड करते हैं ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है. आप लोगों के टेंस में 3 फॉर्म्स ही चलती हैं, बट फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऐड करने के बाद फोर्थ फॉर्म बनती है. वैसे वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने और भी टेंसेस में देखी है. सेंटेंस स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहती है, बस इसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती हैं. Let's see first sentence, that is simple sentence. Subject plus will shall plus be plus verbs first form plus ing plus object. यही हमारे पास और भी टेंस में स्ट्रक्चर रहती है, बस चेंज कहाँ पे होता है? ये और यही चेंज होती हैं. इनका ऑर्डर वही रहता है. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर, जो हमारे पास सेंटेंस बच जाता है वो. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा. इट इज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. रहा होगा. वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा. ही विल, वह का ही और इसके साथ हम क्या यूज़ कर देंगे? विल का यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हम आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ विल का यूज़ करते हैं. ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट. हम फुटबॉल खेल रहे होंगे. वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल. हम फुटबॉल खेल रहे होंगे. हमें पता है हम वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं. वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल. सेकेंड हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मैन वर्ब से पहले नॉट का यूज़ होगा. यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी. यहाँ पे विल और विल शैल के बाद नॉट का यूज़ होगा और उसके बाद बी का यूज़ होगा. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर सेंटेंस. एग्जाम्पल. पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे. पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे. अब यहाँ पे हमारे पास नाउन आता है, तो नाउन के साथ हम द फादर विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द रूम. हमारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आई और वी नहीं है, तो उसके साथ हम शैल का यूज़ नहीं कर सकते.
द फादर विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट का यूज हो गया, विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द रूम। माताजी खाना नहीं बना रही होंगी, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। अगर यहाँ पे हमारे पास मैं खाना नहीं बना रही होंगी तो आई शैल नॉट बी कुकिंग द फूड आ जाता। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हमने विल का यूज कर दिया। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विल शैल सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा। हमने और भी टेंसेज में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखी है, उनमें भी सब में यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा? विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री? विल द मंकी हमारे सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज़ हो गया। विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री? क्या वहाँ बरसात हो रही होगी? विल इट बी रेनिंग देयर? विल इट बी रेनिंग देयर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट और बी के बीच में नोट का यूज़ किया है। एग्जाम्पल, क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे? विल दे नॉट बी ईटिंग द फूड नाउ? विल दे नॉट बी ईटिंग द फूड नाउ हम दे प्रोनाउन के साथ विल का यूज़ करेंगे। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा? विल द फार्मर नॉट बी प्लगिंग द फील्ड? स्टूडेंट्स, आपको ये टेंस अपनी नोटबुक में भी करना है और इनको रीड करना है और रफ नोटबुक में इनकी एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं वो आपको सॉल्व करनी है।